झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो की जान क्या खतरे में है? अगर ये दावा सच है तो उन्हें मारना कौन चाहता है? क्या सुदेश महतो सच में उग्रवादियों की हिट लिस्ट में है? ऐसे कुछ सवाल झारखंड में आज उठ खड़े हुए हैं। दरअसल आजसू पार्टी ने दावा किया है कि सुदेश महतो उग्रवादियों की हिट लिस्ट में है। पार्टी के नेताओं ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और महतो को सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। साथ ही उनकी सुरक्षा की नई सिरे से समीक्षा करने की भी मांग की गई है। आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर एवं हसन अंसारी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुदेश महतो पर हमले का अंदेशा जताया है। उन्होंने कहा कि बार बार उग्रवादियों द्वारा सुदेश महतो की हत्या की साजिश की जानकारी सामने आती रही है, लेकिन इसके कारणों का अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। इस बात का खुलासा होना चाहिए कि सुदेश महतो उग्रवादियों के निशाने पर क्यों है। आजसू नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार सुदेश महतो की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। इसे लेकर आजसू के नेता जल्द ही राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी से मिलेंगे। प्रभाकर ने कहा कि 2 दिन पहले गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादी मार्टिन करकेट्टा ने भी सुदेश महतो को अपने हिट लिस्ट में रखा था और हमले की फिराक में था। उसने 2023 में अनगढ़ थाना क्षेत्र में बैठक कर सुदेश महतो की हत्या की योजना बनाई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया था। हसन अंसारी ने कहा कि इससे पूर्व किसी राजनेता द्वारा सुदेश महतो की हत्या के लिए उग्रवादियों को 5 करोड़ रुपए की सुपारी देने की बात सामने आ चुकी है। इस बात का खुलासा होना चाहिए कि बार बार किस कारण से सुदेश महतो की हत्या की साजिश रची जा रही है और इस साजिश के पीछे कौन है। प्रभाकर ने कहा कि 2005 में सिल्ली से पोगड़ा जाने के रास्ते में केन बम लगाने की साजिश सामने आई थी। 2013 में पीएलएफआई कमांडर जिदन गुड़िया द्वारा किसी राजनेता से 5 करोड़ की सुपारी ली गई थी, जिसके बाद 27 एवं 28 जनवरी 2014 को सिल्ली प्रतिभा महोत्सव में टाइम बम लगाकर हमले का प्रयास किया गया। इसमें विफल होने पर 26 फरवरी 2014 को जोना में एक विवाह समारोह में हमले की योजना बनाई गई, जिसे पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता से विफल किया गया। बाद में खुलासा हुआ कि एक उग्रवादी देव सिंह मुंडा को साजिश के तहत आजसू में शामिल भी करवाया गया था, ताकि सुदेश महतो की रेकी की जा सके। आजसू नेताओं ने बताया कि पीएलएफआई द्वारा 2014 में पार्टी के केंद्रीय महासचिव स्वर्गीय तिलेश्वर साहू की भी हत्या हजारीबाग जिले के बरही में कर दी गई थी। आजसू नेताओं ने कहा कि पूर्व मंत्री एवं पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस की भी सुरक्षा वापस ले ली गई है। उन्होंने उनकी सुरक्षा पुनः बहाल करने की मांग की। आजसू के नेता जो दावा कर रहे हैं वे यदि पुख्ता है तो काफी गंभीर मामला है।